अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, आप सुन रहे हैं रेडियो हॉरोस्कोप और मैं हूं शाह। हम जिस हफ्ते की बात करने जा रहे हैं ये स्टार्ट हो रहा है 28 नवंबर से और 4 दिसंबर तक का ये हफ्ता होगा। तो सबसे पहले मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करूंगा उन लोगों का जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक किया और बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स किए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश करूंगा कि जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि बर वक्त वीकली प्रिडिक्शंस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो सबसे पहले बात करेंगे जेमिनाइज, हम इस वीक के लास्ट डे पे यानी 4 दिसंबर को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट है जिसको कहते हैं शमसी ग्रहण, सूरज ग्रहण, वो लगने जा रहा है 4 दिसंबर को। तो उसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे और उसके बारे में ये बात करेंगे कि उसकी जो टाइमिंग्स हैं वो हैं तकरीबन सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे का दुरानिया होगा इसका। ये एग्जैक्ट टाइम नहीं है लेकिन कुछ मिनट्स का फ़र्क हो सकता है, लेकिन तकरीबन यही वक्त है। तो आपने ख़याल रखना है कि इस वक्त में आपने जो है अल्लाह ताला का ज़िक्र ज़रूर करते रहना है किसी भी हवाले से। यानी अगर आप कुछ जॉब में बिज़ी हैं, काम में बिज़ी हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि किसी तरह सूरह इखलास जो है वो पढ़नी है 11 दफ़ा, या जितनी दफ़ा भी आप इजीली पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके लिए मुमकिन नहीं है, ज़रा आसानी चाहते हैं आप, तो सबसे बेहतर है कि आप इस पूरे वक्त में इस्तिग़फ़ार का विर्द करते रहें और अल्लाह ताला से पनाह मांगते रहें दुनियावी आसमानी तमाम तरह के शर की। और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और सबको याद रखिएगा, अपने साथ साथ सबके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हम सबको हर तरह की मुश्किल से, परेशानी से और दुनियावी आसमानी तमाम तरह के शर से महफूज रखे। इस हवाले से मैं ये भी कहना चाहूँगा जेमिनाइज कि जब भी सूरज ग्रहण या चाँद ग्रहण होता है तो बीइंग अ मुस्लिम हम पे 2 रकत नमाज आयात या नमाज कसूफ या सकूफ जो है वो वाजिब हो जाती है। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़रूर है, यानी कुछ उलमा का ये ख़याल है कि जिस इलाके में आप देखते हैं या देख सकते हैं, अगर आप उस इलाके में रहते हैं जहाँ पे ये देखा जाएगा वहाँ पे आप पे वाजिब होगी, और जिस इलाके में नहीं देखा जाएगा तो आप पे वाजिब नहीं है। तो मैं किसी भी तरह के मतलब जो ओपिनियन है, किसी के जो पर्सनल कोई अकीदा है उसमें बिल्कुल भी इंटरफेरेंस करने का रवादार नहीं हूँ, कायल नहीं हूँ कि मैं ऐसा कुछ करूँ। तो आप अपने अपने उलमा से इसमें रहनुमाई लेके ज़रूर इस चीज़ को परफॉर्म कीजिएगा। अगर आपको कहा जाता है तो आप ज़रूर परफॉर्म करें, और अगर नहीं परफॉर्म करना ज़रूरी तो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ये जो ज़िक्र मैंने कहा आपसे अल्लाह ताला का, ये ज़रूर करते रहेगा और दुआएं करते रहेगा। और ये ज़रूर कहूँगा कि आपने 4 दिसंबर को है तो आपने 3, 4, 5, 6 इन तारीख़ों में तवातुर के साथ कोशिश करें कि सदका देते रहिए। तो सबसे जो मौजू सदका है, चूँकि ये सूरज पे ग्रहण लगना है तो वाइट कलर का सदका सबसे मौजू है। यानी आप किसी को चावल दे सकते हैं, आटा दे सकते हैं, एग्स दे सकते हैं, चीनी दे सकते हैं, दूध दे सकते हैं। वाइट कलर की चीज़ का सदका काफ़ी मौजू रहेगा। लेकिन अगर आप नहीं दे पाते तो आप पैसों का दे दें, किसी भी तरह से आप सदका ज़रूर दीजिएगा। बेहतर है कि वाइट चीज़ का दीजिएगा। क्वांटिटी के बारे में अगर बात की जाए तो मेरी राय में ये 2 किलो या 10 किलो या 100 किलो, मेरी राय में ऐसा कुछ नहीं है। आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं और इत्तफाक भी कर सकते हैं। मैं ये कहता हूँ कि आप जितनी आपकी इस्ताअत है बेहतर से बेहतर कोशिश करें, कोई डिज़र्विंग पर्सन देखें और बेहतर से बेहतर जितना भी कर सकते हैं आप जो है सदका ज़रूर दें। 1 किलो दें या 10 किलो या 100 किलो, आपकी नीयत अगर अच्छी है तो अल्लाह ताला तो सिर्फ नीयतों को देखता है। आपकी कबूलियत हो जाती है तो इंशाल्लाह आप ज़रूर महफूज रहेंगे और दुआएं आपके साथ हैं। मेरी तमाम के लिए दुआ है कि जितने लोग मुझे सुन रहे हैं और जो नहीं सुन रहे, हम तमाम को अल्लाह ताला हर तरह के दुनियावी आसमानी शर से महफूज रखे। और आपसे भी दरख्वास्त करूँगा कि मुझे भी ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी अल्लाह ताला हर तरह की मुश्किलात से, दुनियावी आसमानी शर से महफूज फरमाए। तो अब हम चलते हैं रूटीन में, अपनी रूटीन की प्रेडिक्शंस की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जेमिनाइज आपके करियर की। तो करियर में
करियर आपका बेहतर चलता आ रहा है, जैसे पिछले हफ्तों की रूटीन है उसी तरह थोड़ी सी एहतियात ज़रूर है इस वीक में। काफ़ी चीज़ों में आपको काफ़ी कहूँ तो एहतियात तलब हफ्ता है आपका ये, क्योंकि थोड़ा सा ये ग्रहण के भी इम्पैक्ट्स हो सकते हैं और उसके अलावा भी आपको एहतियात काफ़ी चीज़ों में ज़रूरी है। इसमें घबराने की बात नहीं है, एहतियात की इंडिकेशन है तो थोड़ी सी एहतियात ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो मैं बताऊँ आपके साथ वैसा ही हो। इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबके साथ बेहतर करेगा और सबको इंशाल्लाह मुश्किलात से महफूज फरमाएगा, आसानियाँ करेगा सबके लिए। लेकिन एहतियात का जब कहा जाता है तो वो आपको अवेयर करने के लिए कहा जाता है कि आप पहले से थोड़ा सा अवेयर हों ताकि आप चीज़ों को आराम से टैकल कर सकें। तो एहतियात ये कहूँगा कि अगर आप कुछ जॉब करते हैं तो आपने जॉब छोड़नी नहीं, बिलखसूस इन दिनों में ये 3, 4, 5, 6 की तारीखों में आपने जॉब, अगर कोई नेक्स्ट आपके पास जॉब है, कोई प्लान है तो आपने स्विच नहीं करनी, छोड़नी नहीं, ताकि किसी तरह से किसी मुश्किल का सामना ना आपको हो। तो इन दिनों को आपने एहतियात करनी है और ये दिन गुजार के, ये वाले हफ्ता गुजार के आपने 6-7 तारीख के बाद जो भी करना चाहते हैं आप ज़रूर कीजिएगा। फ़िलहाल आपने जॉब नहीं छोड़नी। और अगर आप कोई कारोबारी शख्सियत हैं, कोई मुलाजिम रखे हुए हैं आपने, वो एक भी हो सकता है, 100 भी और 1000 भी, जितने भी मुलाजिमीन हैं आपके, आपने उन पे थोड़ी सी नज़र रखनी है। किसी तरह से आपको नुकसान का सामना ना हो मुलाजिमीन की तरफ से। आगे माशाल्लाह ये मेरी थोड़ी सी बात को अब ज़्यादा समझने की कोशिश करें और एहतियात किस तरह से करनी है वो आपने खुद देखना है कि मुलाजिमीन पे थोड़ी सी नज़र आपने रखनी है, स्ट्रिक्टनेस रखनी है किसी भी तरह का नुकसान से महफूज रहने के लिए। इसके अलावा देखा जाए तो ओवरऑल माशाल्लाह बेहतर है करियर भी। ये 2-3 चीज़ों में थोड़ी सी एहतियात हैं तो इसमें एहतियात कर लीजिएगा। उसके बाद अगर बात कर ली जाए जेमिनाइज़ आपके रिलेशंस की, तो ताल्लुकात में भी एहतियात बहुत ज़रूरी है। यानी घर में किसी भी तरह से कोई इख्तलाफात जो हैं उनका सामना करना पड़ सकता है किसी भी हवाले से। तो आपने कोशिश करनी है, अगर कोई इख्तलाफी बात है तो आप इग्नोर करें फ़िलहाल चीज़ों को, वक्त की नज़ाकत को समझते हुए आप रिएक्ट ना करें, एग्रेशन शो ना करें। आप कूल एंड काम रह के चीज़ों को मैनेज करें और इस वक्त को गुजारने की कोशिश करें ताकि ये जो कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स आने के चांसेस हैं वो ख़त्म होते ही इंशाल्लाह चीज़ें बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। शरीके हयात के हवाले से कहूँ तो उसमें तो बिलखसूस आपने अपनी वाइफ के साथ, या अगर आप वाइफ हैं तो अपने शौहर के साथ आपने बिल्कुल भी बहस नहीं करनी इन दिनों में। आपने बिल्कुल इग्नोर करना है। अगर कोई ऐसी बात जो आप पे गिरा गुजरती है और आपको लगता है कि आपके साथ ज़्यादती हो रही है, तो अपने ज़्यादती सहने का नहीं कहूँगा कभी भी मैं, लेकिन आपने इस वक्त में कोशिश करके उसको इग्नोर करना है। और आगे जैसे ही वक्त गुजर जाएगा तो आप ज़रूर उस चीज़ का जवाब भी दीजिएगा, लेकिन फ़िलहाल वक्त की नज़ाकत को समझते हुए आपने इग्नोर करना है। अपने स्पाउस को बहस नहीं करनी ताकि मामलात बिगड़ने की तरफ ना जाए। और अगर बात कर ली जाए बच्चों की, तो बच्चों के हवाले से भी कहूँगा एहतियात करें। अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो वो किसी तरह से ज़िद भी कर सकते हैं, एग्रेशन भी शो कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई मामला हो सकता है। तो आपने पहले से तैयार रहना है कि किस तरह से आपने कूल एंड काम रह के मैनेज करना है चीज़ों को और इस वक्त में से निकलना है। तो इंशाल्लाह सदका ज़रूर देते रहिएगा, दुआ करते रहिएगा, तो इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाते रहेंगे मामला। अगर बात कर लें आपके इन लॉज की, तो ससुराल के साथ माशाल्लाह आपके ताल्लुकात काफ़ी बेहतर रहते हुए नज़र आते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि वहाँ पे भी आप थोड़ी सी एहतियात ज़रूर करते रहें। अगर कोई ऐसा मामला आपके सामने आए तो उधर भी आपने रिएक्शन नहीं शो करना, यानी एग्रेशन नहीं शो करनी किसी तरह से, ताकि मामला कूल रह के फ़िलहाल इस वक्त को गुजार लें। फिर इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप ज़रूर उसका, इन चीज़ों का जवाब दीजिएगा और ज़रूर इन चीज़ों का, अगर आप पे कोई चीज़ें गिरा गुजरती हैं तो उसका ज़रूर जवाब दीजिएगा आने वाले वक्त में। लेकिन फ़िलहाल आप थोड़ा सा इग्नोर करते रहें। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। ये ज़रूर कहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक कर लें, अपने प्यारों के साथ शेयर करें
اور میری کسی بھی پریڈکشن کی وجہ سے آپ کا کوئی بھی فائدہ ہوتا ہے تو کمنٹس میں ضرور اس کا اظہار کیجیے گا. مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اگلے ہفتے تک آپ سے چاہوں گا اجازت. اللہ حافظ ناصر.